लेट्स जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स विदाउट इवन थिंकिंग, मैं उसको समझ सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम एक बड़े क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ हेलो कैसे हेलो जुड़ी हुई है और कैसे उसको सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम्स को। इस चीज के बारे में भाई, दूसरों को देख के कोई भी प्रॉब्लम बता सकता है, दूसरों के बारे में खुद का प्रॉब्लम कैसे निकालना है ना, उसको बता भाई। खुद का प्रॉब्लम कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई। मेरे को सोचना भी नहीं पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज दिस इज माई गिफ्ट। आपका काम आपको खेल जैसा नहीं लगता तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। एक गिफ्ट होने का मतलब यही है कि आप कोई मंडेन सी चीज भी लेते हो जो सब कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा यूनिक ट्विस्ट लाते हो कि सब लोग उसमें कुछ छुपी हुई ब्यूटी को भी देख पाते हैं जो पहले उतनी ब्यूटीफुल चीज नहीं थी। आप उसमें अपना टच देके उसको ज्यादा रिस्पेक्ट के काबिल, उसको ज्यादा मेमोरेबल बना देते हो। आपने अभी तक ये नहीं समझा कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है और आपको किस तरह का करियर चूज करना चाहिए, ओनली बिकॉज आप कहीं ऐसे झूठों में बिलीव करते हो जो आपको रोकते हैं सेल्फ अवेयरनेस गेन करने से। मुझे ये समझ आ चुका है कि मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है और क्या चीज मेरे अंदर से निकलती है बिना किसी एफर्ट के। बट अगर यही अंडरस्टैंडिंग मेरे को कुछ समय पहले मिल गई होती तो मेरी लाइफ के बहुत से साल बच गए होते हैं। और तभी ये एपिसोड आपके बहुत कम आएगा ये समझने में कि आपका नेचुरल गिफ्ट क्या है और आपको किस तरह का करियर चूज करना चाहिए। बता भाई बता, मेरा तो गांड फट रहा है भाई। 5 साल रगड़ दिया भाई, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को। मेरा टैलेंट आज तक मेरे को पता नहीं चला भाई। बता भाई बता, सही में बता। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें अपने करियर या फिर अपने नेचुरल गिफ्ट को लेकर इतनी कंफ्यूजन आती क्यों है। बिकॉज अगर मैं किसी चीज के साथ पैदा हुआ हूं, कोई चीज मेरे अंदर नेचुरली है, तो मेरे अंदर कोई डाउट थोड़ी होना चाहिए। मेरे लिए तो ऑब्वियस होना चाहिए कि ये मेरा प्लस पॉइंट है या फिर ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, इस चीज के मेरे अंदर कमी है या फिर ये चीज मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। बट फिर भी प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल दुनिया में और हमें इतना टाइम, इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है ये फिगर आउट करने में कि इन सारी चीजों में से हमारे लिए बेस्ट क्या है। सोचो अगर मैं आपको बस दो ऑप्शन दूं और बोलूं कि दो में से एक को चूज करना है, आप बहुत जल्दी से बता दोगे कि ए या फिर बी। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपके आगे 200 ऑप्शंस रख दूं तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ये फिगर आउट करने में कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। और यही प्रॉब्लम आजकल हमारे साथ हो रही है। इसके ऊपर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है और सब लोग हमारे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं कर रहा है गाइस। इतना सीरियस तो मैं नहीं होता भाई कभी जिंदगी में। Absorb more. Master the art of observation and skills that make you smarter than anyone. कि हम अपना टाइम बिल्कुल भी भाई वेस्ट ना तू करें अपना बता और भाई। एक बार जो डिसीजन लेना है वो ले लें और कभी कोई गलती ना हो हमारे से। बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम अपने पेरेंट्स की सुनकर और अपने गिफ्ट की ना सुनकर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम एक्चुअल में प्यार नहीं करते जस्ट बिकॉज उसमें स्कोप है, तो आगे चलकर जब हम बर्न आउट हो जाते हैं, जब हमें हमारा काम में दिल नहीं लगता, तब वापस आकर हम अपने पेरेंट्स को रिजेंट करते हैं, हम उनकी तरफ बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं और ये चीज़ हमारे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दरार। आर सोसाइटी एज अ होल हम ये भूल चुके हैं कि हर इंसान इस दुनिया में एक टैलेंट या फिर गिफ्ट को हर इंसान के पास एक अलग की यूनिक पर्सनैलिटी होती है, यूनिक ऑरा होता है, यूनिक टैलेंट होता है, यूनिक फेस होता है, यूनिक पर्सनैलिटी होता है। जो भी होता है उसके पास सब यूनिक होता है। बट वो क्या है, वो गिफ्ट क्या है भाई, वही चीज़ मेरे को जानना है। लेकर आता है। और ये उस तरह की बात साउंड करती है कि हाँ सुनने में अच्छा है लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं है। बट लेट मी कन्विंस यू अदरवाइज, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए और अपने काम से ही हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट पाने के लिए आपको एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत नहीं है कि दुनिया आपको बताए कि आपको क्या करना है या फिर आपको देखना पड़ेगी किस चीज का स्कोप है, आपको अपने पेरेंट्स की सुनना पड़े। नहीं, आपको चाहिए इंटरनल गाइडेंस। आपको ये ढूंढना है कि आप क्या कर सकते हो बेस्ट। बिकॉज जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं दुनिया में, जो भी मार्केट में अभी नया ट्रेंड आया होता है, ये सारी चीजें चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है। तो अगर आप इन चीजों का पीछा करोगे तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपसे पहले ही कोई इंसान वहां पर पहुंच चुका है और भाई वो बताना जो जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। आपको बोला जाता है कि अगर तुम्हारे 80% मार्क्स है तो आगे चलकर जब हम बर्न आउट हो जाते हैं, जब हमें हमारा यू काम वेयर में दिल मैड नहीं टू लगता, डू समथिंग, ठीक तब ना। वापस आकर एक कोट है, योर करियर इज वॉट यू गेट पेड फॉर बट योर गिफ्ट इज वॉट यू आर मेड फॉर। यानी अगर हम वो काम करते हैं जिस काम को करने के लिए हम बने हैं, तो उससे जो आउटकम निकलेगा वो बेटर होगा एज कंपेयर टू अगर हम बस पैसों का पीछा करते हैं, अगर हम बस मटेरियल चीजों भाई पैसे का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन तू बता तो भाई, टैलेंट कैसे फाइंड करूं का भाई। पीछा करते हैं। भाई तू सब हटा भाई बस। फॉर एग्जाम्पल सोर्स ऑफ योर टैलेंट, सोर्स ऑफ माई गिफ्ट वेयर यू वेयर मैड टू डू समथिंग, ठीक है, किसी चीज के लिए बने हैं, ठीक है, माई पीछा गिफ्ट। करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेचुरल गिफ्ट इंटेलिजेंस या फिर शार्प मेमोरी नहीं है।
जैसे स्कूल में बच्चों को बोला जाता है कि अगर तुम्हारे 80% मार्क्स आए तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, अगर तुम्हारे 90% मार्क्स आए तो तुम्हें तुम्हारा जो फ़ोन तुम मांग रहे हो या फिर जो तुम बाइक मांग रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मेरे घर में मेरे को बस इतना बोला जाता था कि तू बस पास हो जा। और सोचो इस चीज़ के साथ, जो कि मेरा गिफ्ट नहीं है, अगर मैं कोई ऐसा करियर चुनता जो होता इंटेलिजेंस पर बेस्ड, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं बनने की कोशिश कर रहा होता बिकॉज उसका स्कोप है, या फिर मैं ये सोच रहा होता कि कोई मैथ बेस्ड जॉब हो मेरी बिकॉज इट पेज वेल, तो क्या ही मेरा करियर होता, मैं मीडियोकर सा इंसान बनकर रह गया होता। बट आई अंडरस्टूड कि मेरे पास एक गिफ्ट है जो कि बहुत यूनिक है। जब भी मैं किसी इंसान को देखता हूँ, विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स, विदाउट इवन थिंकिंग, मैं उसको समझ सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम एक बड़े क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जुड़ी हुई है और कैसे उसको सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम्स को। इस चीज के बारे में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज दिस इज माई गिफ्ट। मे बी बचपन में मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं था और बस लोगों को ऑब्जर्व करता रहता था और उस वजह से ये डेवलप हो गया। किसी भी रीजन से हम ये एक चीज, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि मे बी पेरेंटिंग ऐसी होती है हमारी, मे बी हमारा एनवायरमेंट ऐसा था तो उस वजह से हमारा बिहेवियर बना है। मे बी भाई ये तो तेरा टैलेंट हो गया ना भाई। मेरा टैलेंट मैं कैसे सोर्स ऑफ योर टैलेंट व्हाट इज एफर्टलेस टू यू। हो गया। किसी भी रीजन से हम ये एक चीज, इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि मे बी पेरेंटिंग ऐसी होती है हमारी, मे बी हमारा एनवायरनमेंट ऐसा था तो उस वजह से हमारा बिहेवियर बना है, मे बी हमारी टेंडेंसी ऐसी थी, जीन्स ऐसे थे, जो भी रीजन हो। बट पॉइंट ये है कि आप एक यूनिक, एक सर्टन गिफ्ट के साथ पैदा हुए हो और उस गिफ्ट की दुनिया में वैल्यू है। जो भी चीज आपके अंदर से नेचुरली फ्लो होती है, जिसके लिए बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और जिस चीज में आप बेस्ट हो, वो होता है आपका गिफ्ट। मैं क्या खुद के गिफ्ट को इस तरीके से देखता हूं जैसे कोई मैकेनिक होता है, वो गाड़ी को खोल के बता सकता है कि उस गाड़ी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को वो फिक्स कैसे कर सकता है ताकि गाड़ी फिर से स्मूथली रन कर सके। आई सी माई सेल्फ एज अ स्पिरिट मैकेनिक। जब भी मैं किसी को देखता हूं मैं 2 सेकंड के अंदर बता सकता हूं कि ये रही प्रॉब्लम, और इसके लिए मेरा कोई एफर्ट नहीं है। तो सोचो मेरी इंडस्ट्री में, मेरी स्पेस में कौन मेरे से कंपीट कर सकता है? कोई नहीं। जब भी मेरी इंडस्ट्री में जो बड़े लोग भी हैं मेरे से, जो जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, जो मेरे से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी एज मेरे से ज़्यादा है, दे कॉल मी जब भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उन्हें पता है कि इस चीज़ का एक्सपर्ट सौरभ है, ये गिफ्ट सौरभ का है, तो सौरभ के पास जाओ। दिस इज वॉट अ गिफ्ट इज। जस्ट वेट भाई। मेरे को बता कि टैलेंट मैं खुद का कैसे पहचानूं भाई। क्यों इतना इतना क्यों मेरे को कंफ्यूज कर रहा है भाई? क्यों इधर उधर बहका रहा है भाई? डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है भाई? डायरेक्ट बोलना भाई, मुद्दे पे आ, मुद्दे पे आ। जिस चीज़ में दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, जिस चीज़ में उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आ रही है कि अब मेरे को ये भी स्टडी करना है, वो भी स्टडी करना है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं है, आप खेल की तरह अपने काम को कर रहे हो। और हर काम ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका काम आपको खेल जैसा नहीं लगता तो आप कुछ गलत कर रहे हो, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान होगा, ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। स्पेशली एक सेफ पैथ जो होता है, जो एक पापा आपके करियर बोल देंगे, जो आपकी फैमिली एक करियर बोलेगी, रिलेटिव्स एक करियर बोलेंगे, उससे ज़्यादा ये वाला करियर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बट दिस विल बी मोर रिवॉर्डिंग। शुरू में जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे को व्यूज़ का पीछा नहीं करना और मेरे को कुछ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूट करना है दुनिया में, तब ऐसा नहीं होता कि मेरे व्यूज़ एकदम से बढ़ गए थे। व्यूज़ पहले गिरते हैं, पहले आपकी इनकम कम होती है, पहले आपको मुश्किलें आती हैं, और फिर जाके आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि वाओ, ये कुछ जो पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो फील्ड है इसकी, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहा है, ये बस इधर से उधर नहीं कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, ही इज। भाई तेरे अंदर कुछ है भाई, तेरे अंदर कुछ बात है, तेरे अंदर टैलेंट है भाई, लेकिन तू मेरा टैलेंट नहीं पहचान रहा है ना। एडिंग समथिंग टू इट, बिकॉज इसके अंदर से नेचुरली कोई चीज फ्लो हो रही है, और जो चीज नेचुरली फ्लो हो रही होती है वो आती है सोर्स से। इवन बाइबल में एक वर्स भी है, योर गिफ्ट विल मेक रूम फॉर यू इन द वर्ल्ड एंड इट विल पुट यू इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट मैन। सोचो एक ऐसी रियलिटी को इमेजिन करो जहां पर आप इररिप्लेसेबल हो और आप इतनी यूनिक चीज दुनिया को दे रहे हो कि वो आपसे पूछ रही है कि अच्छा तेरे को पैसों की कमी है, टेक आर मनी। अच्छा तू डीप इनसाइड बहुत सैड फील करता है, हम तुम्हें हंसाते हैं। ये होता है जब आप अपना यूनिक गिफ्ट दुनिया को देते हो, बिकॉज गिफ्ट का मतलब ही होता है, गिफ्ट बाय डेफिनेशन वो चीज है जो देते हैं। आपका गिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि बस आप अपने पास उसे रख कर बैठ गए हो लाइक अ सेल्फिश पर्सन। गिफ्ट होने का मतलब है कि आप खुलकर दे रहे हो, बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू यू। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी, आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई है उस चीज की। Okay. नाउ इस चीज को समझते हैं
कि आप एग्जैक्टली अपने गिफ्ट को समझ कैसे सकते हो, उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। हाँ, नंबर बता। 1, सीक एडवाइस फ्रॉम योर फ्लॉज, इनसिक्योरिटीज एंड वीकनेसेस। दुनिया में ज्यादातर लोगों को खजाना यानी जो उनकी अल्टीमेट पोटेंशियल होती है वो इसलिए ही नहीं मिल पाती है उन्हें, बिकॉज वो ढूंढ रहे होते हैं अपने खजाने को किसी सोने के महल में, किसी अच्छी जगह पे, अच्छी अच्छी बातों में। जबकि जो भी वैल्यूएबल चीज होती है, जो हमारा खजाना होता है, वो छुपा हुआ होता है सबसे गंदी जगहों पर। गंदी जगह पर मतलब? भाई सोचने वाली बात नहीं है यार, थोड़ा सा सोच के देखो। ले वो बताओ भाई, बता भाई। मैं भाई बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मेरे अंदर क्या टैलेंट है भाई, मैं जानना चाहता हूँ भाई। और अगर एक बार मैं फाइंड कर लिया ना भाई, दुनिया पलट देंगे भाई, पलट देंगे। आसमान नीचे धरती ऊपर कर देंगे। कीचड़ में होता है हमारा खजाना। इस बात के बारे में सोचो जरा। अगर कोई चोर आता है आपके घर में, सबसे पहले वो आपकी अलमारी खोल कर देखता है, वो देखता है आपके लॉकर में क्या है, आपकी सेफ में क्या है। वो कभी भी आपकी टॉयलेट सीट के पीछे जाकर नहीं देखता कि यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कोई वैल्यूएबल चीज होगी। लेकिन लाइफ हमारे साथ यही गेम खेलती है कि जो भी हमारी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज होती है, वो हमें मिलती है एक ऐसी जगह पर जहां पर हम कभी देखते भी नहीं है, हमारी इनसिक्योरिटीज में, हमारे फियर्स में। और जिस भी चीज को हम सोचते हैं कि यार ये तो मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमी है, हम सोचते हैं कि हम कितने वाइज हैं, हमने ऑलरेडी इस चीज को साइड कर दिया कि इस चीज से मेरे को कुछ भी नहीं मिल सकता। मे बी मैं ढंग से बोलता नहीं हूं, ढंग से सोचता नहीं हूं, मेरे अंदर किसी चीज के बारे में, किसी चीज को लेकर शेम है, तो ये सारी वीकनेसेस हैं, इन्हें साइड करो, हाँ ये भाई। बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। बट दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। हम उतने वाइज नहीं है जितना हम सोचते हैं। और हमारी जो असली पोटेंशियल है वो तभी बाहर आ सकती है जब हम अपनी वीकनेसेस को वापस से कंसल्ट करके उसमें से कुछ वैल्यूएबल चीज निकाल कर लाते हैं। जैसे अगर हम थॉमस एडिसन की बात करें, तो उन्हें शुरू से लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अगर भाई बड़े बड़े लोगों की बात क्यों करना है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी हम से। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करें, तो उनको लेट स्पीच डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी और वो 4 साल तक कुछ बोल ही नहीं पाए थे। लोग ये सोचते थे कि वो आगे चलकर बहुत डम इंसान बनेंगे। रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्हें शुरू से डिसलेक्सिया था, यानी उन्हें पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस कमी को अपना ऑब्स्टिकल बनने देने के बजाय उन्होंने सोचा कि अगर मेरे अंदर ये कमी है तो कैसे मैं दूसरों के साथ अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करूं, कैसे मैं उन लोगों को हायर करूं, कैसे मैं उन लोगों को अपनी टीम में लाऊं जो मेरी कमी को बैलेंस कर सकते हैं। यानी जो उनकी कमी थी, उसी कमी को उन्होंने यूज किया एक कंपनी बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जो आगे चलकर इतना बड़ा एम्पायर बन गया। हमने विंस्टन चर्चिल के बारे में कई बार बात करी है कि कैसे उन्हें एक स्पीच इंपेडिमेंट था, यानी वो स को था बोलते, वो मेरे को सौरभ नहीं बोल पाते, वो बोलते थौरब। लेकिन फिर भी एक स्पीच इंपेडिमेंट होने के बावजूद उन्हें जाना जाता है उनकी स्पीचेस के लिए। सोचो, जो आपकी कमी है, अगर दूसरे लोग उसी चीज के बारे में तारीफ करने लग जाएं, तो आप कैसा फील करोगे। इवन गांधी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो साइड बाय साइड छुप के कोई ऐसा पोइट्री लिख रहे होंगे, मे बी वो किसी बहुत स्पेसिफिक सोशल इशू के बारे में कमेंट्री पेश कर सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब भी हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम इस तरीके से अपने इस टैलेंट को, अपने इस गिफ्ट को मोनेटाइज कर सकते हो, तो पहले वो रुक जाते हैं और फिर उनके मुंह पर स्माइल आती है कि अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि बात यही होती है, जो भी हमारा फियर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, उसको हम साइड कर देते हैं कि यार ये तो बस टाइम वेस्ट है, मेरा जो करियर है उससे रिलेटेड नहीं है ये चीज। भाई मैं कैसे, भाई मेरे अंदर क्या है अब? मेरे अंदर लैंड है भाई, बड़ा सा, छोटा सा। तो इसको साइड हटाओ। जब भी हम उसे साइड करते हैं, हम बेसिकली खुद को एक डिससर्विस दे रहे होते हैं। बिकॉज जो चीज हमारे अंदर से नेचुरली निकल रही होती है, जो हमारा टैलेंट होता है, जो हमारा गिफ्ट होता है, हमें लगता है कि यार ये चीज तो नॉर्मल है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। लेकिन मार्केट में अगर हम जाके देखें, तो अजीब से अजीब टैलेंट्स, अजीब से अजीब गिफ्ट्स को भी मोनेटाइज करा जा सकता है। इसलिए वापस से जाओ अपनी वीकनेसेस के पास, अपनी इनसिक्योरिटीज के पास, अपने फ्लॉज के पास, और एनालाइज करो उनको कि क्या कुछ वहां पर कीचड़ में, गंदगी में वैल्यूएबल चीज छुपी हुई है। और इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको जरूर वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर 2, लैंड साला कहाँ से खोजूं मैं, कहाँ भाई मैं क्या क्या करता हूँ भाई, मेरे को कुछ पता ही नहीं है साला। भाई क्या बोल के गया भाई, कीचड़ में क्या ढूंढूं, मेरे अंदर क्या है भाई, मैं क्या क्या चीज में कम हूँ, क्या चीज में ज्यादा हूँ, मेरे को खुद नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता भाई। मेरे को एनजाइटी हो रहा है भाई, एनजाइटी मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई। मैं माथा मेरा बहुत फुल हो रहा है भाई, मतलब गर्म हो गया भाई, फूटने वाला है मेरा माथा। आ,
भाई बता भाई आस्क योर फ्रेंड्स फैमिली एंड पार्टनर। मैंने हमेशा अपने फ्रेंड्स फैमिली और पार्टनर से ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? तुम मेरे साथ क्यों हो, क्यों तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ मेरे को यूनिक बनाती है, किस वजह से तुम मुझे प्यार करते हो, और क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, किस बिहेवियर को तुम चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, और कौन सा मेरा बिहेवियर कोई बुरा है। और यही सेम चीज़ मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ। जब भी हम बैठते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और वो मेरे को बताते हैं कि मेरे को अपने किस बिहेवियर को और ज़्यादा रिपीट करना है और मेरे को अपने किस बिहेवियर को थोड़ा कम कर देना चाहिए, वो अच्छा बिहेवियर नहीं है। और ऐसा करना चलो भाई मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा, ठीक ना। देख लो भाई, मेरे पास दोस्तों की कमी हो रखी है। कुछ भी नहीं है बस यहाँ, जो भी मैं देखूं सब कहाँ, ओ यारा इसका निबारा। ला 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 ला। भाई मैं क्या करूं भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू, ठीक है ना। वो दिस पाथ इज रिक्सी, ठीक है ना। डबल लूप। सोचो अगर मेरे को कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और मैं अपने फ़ोन में जाके देखता हूँ 3-4 केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग। नहीं 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 नहीं, डोंट हैव एनी फियर ऑफ नॉट सर्वाइविंग, ठीक है ना। आस्क योर फ्रेंड, ठीक है। नंबर 2, आस्क योर फ्रेंड्स फैमिली एंड पार्टनर। मैंने हमेशा अपने फ्रेंड्स फैमिली और पार्टनर से ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? तुम मेरे साथ क्यों हो, क्यों तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ मेरे को यूनिक बनाती है, किस वजह से तुम मुझे प्यार करते हो, और क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, किस बिहेवियर को तुम चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, और कौन सा मेरा बिहेवियर कोई बुरा है। और यही सेम चीज़ मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ। जब भी हम बैठते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और वो मेरे को बताते हैं कि मेरे को अपने किस बिहेवियर को और ज़्यादा रिपीट करना है और मेरे को अपने किस बिहेवियर को थोड़ा कम कर देना चाहिए, वो अच्छा बिहेवियर नहीं है। और ऐसा करना क्यों है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस गेन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है इंटरनल तरीका, कि मैं मेडिटेट करूं, मैं अपने इंट्रोस्पेक्ट करूं और खुद के अंदर झांक कर देखूं कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बायसेस भरी हुई हैं खुद को लेकर भी। तो आपके लिए फिगर आउट करना बहुत क्लियरली मुश्किल होगा कि आप कौन हो और आपके अंदर क्या अच्छाई है, बुराई है। आप बहुत सारी अपनी बुराइयों को देखोगे भी नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं होगे अपनी वीकनेसेस को फेस करने में। तो ऐसे समय पर जब आप एक बिगिनर हो, दूसरे लोगों से पूछो, वो बताएंगे कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। अपने आसपास अगर आप 10-15 लोगों से रिव्यू ले रहे हो कि इसके दिमाग में मेरी इमेज ऐसी है, उसके दिमाग में मेरी इमेज ऐसी है, वो इस तरीके से मेरा ओपिनियन रखता है, अगर मैं इन सारे ओपिनियंस को इकट्ठा करूं और मैं एक एवरेज निकालूं इन सारी चीज़ों का, तब मेरे को एक रफ आइडिया मिल सकता है कि मैं दूसरे लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड करता हूं, और फिर मैं उस वैल्यू को मोनेटाइज कर सकता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल सा देता हूं। जो भी मैंने रिव्यू लिए हैं दूसरे लोगों से मेरे बारे में, उनमें कई कॉमन चीज़ें ऐसी निकल के आई कि आई एम गुड एट कम्युनिकेटिंग, मैं एक अच्छा लीडर हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरे इमोशंस उथल पुथल नहीं हो रहे होते, तो दे कैन लुक अप टू मी। कोई भी मुश्किल प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, बिना किसी बायस के, बिना किसी इमोशनल इन्फ्लुएंस के। और एक और चीज़ ये मैंने बार बार सुनी है अपने फ्रेंड से और पार्टनर से, कि जब भी कोई डीमोटिवेटेड होता है मेरे आसपास, जब भी किसी को होप नहीं मिल रही होती कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, तब मैं कुछ इस तरीके से अपनी बात को रख सकता हूँ, मैं कोई ऐसा पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ जिससे वो इंसान मोटिवेटेड फील करता है, या फिर उसे पता होता है कि उसे अब अपनी लाइफ में क्या करना है। मोटिवेट तो मैं भी कर देता हूँ किसी भी इंसान को, फटे तक इतना मोटिवेट कर देता हूँ कि सुबह तक वो इतना मेहनत करेगा, इतना मेहनत करेगा कि सोएगा ही नहीं 4 रात। तो अगर मैं इन सारे रिव्यूज को साथ में जोड़ता हूं तो मैं ये फिगर आउट कर सकता हूं कि मैं अच्छा हूं कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेट करने के थ्रू मैं किसी इंसान को ऐसा फील करा सकता हूं जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और इस पूरे गिफ्ट की, इस जो मेरे अंदर ये नेचुरल टैलेंट है, इसकी मार्केट में वैल्यू है। और तभी ये एक बहुत आसान और एक बहुत इफेक्टिव तरीका ये फिगर आउट करने का कि आपका गिफ्ट क्या हो सकता है। जब भी आप दूसरों से पूछोगे वो एग्जैक्टली बता देंगे कि भाई ये तेरी कमी है और ये तेरी स्ट्रेंथ है। जब भी मैं तेरे साथ होता हूँ मेरे को ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर जब भी मैं तेरे साथ होता हूँ मैं खुश रहता हूँ, या फिर तू खाना बहुत अच्छा बनाता है। कोई भी चीज़ वो आपको बता सकते हैं। और हर इंसान के रिव्यू का एक एवरेज निकाल कर देखो कि कॉमन थीम क्या निकल के आ रहा है, क्या आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो दूसरे लोगों की लाइफ में, और फिर उससे जोड़ने की कोशिश करो कि
ठीक है, मैं समझ गया कि मेरे को मेरे दोस्त से पूछना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है ना? My talent is singing and writing, but I am still going after government job. Maybe I can give myself some laboratory by pursuing my talents. You never know. इसके अंदर क्या टैलेंट है? ले भाई टैलेंट देख लेते हैं थोड़ा। बस अब न मुझको टोकना न बढ़ के सॉरी सॉरी, मैं बोलने ही वाला था भाई। 4 सब्सक्राइब जो किए हैं भाई, मैं भी कर देता, लेकिन आपके अंदर वैसा टैलेंट ही नहीं है। लेट्स गो सेकंड सेकंड कैंडिडेट के पास चलते हैं। साथ लेट्स हो तो मेरे को ऐसा फील होता है कि चुप हाँ ना भोसड़ी के।